हम सभी हमारे श्रद्धेय पूज्य सुधांशु जी महाराज जी के अवतरण दिवस के निमित्त, थोड़ा शांति रखो भाई, एक बार थोड़ा बोल दो हम सभी श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज जी के अवतरण दिवस के निमित्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा कि ये सनातन का गौरव काल है और सनातन का मूल भारत की गुरु शिष्य परंपरा, हमारी वो संस्कृति, हमारे वो संस्कार, वो हमारी विरासत जो करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें दी। दुनिया का कैलेंडर 2025 सालों में सिमट जाता है। हम 1,96,08,53,126 वर्ष पुरानी उस ऋषियों की विरासत के संवाहक और उन ऋषियों के हम वंशधर हैं। और उन ऋषियों के वंशधरों के नाते जो इस समय हमें करना है, उसको करने के लिए जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, भारत की गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और उसके साथ आधुनिक विज्ञान के समन्वय से भारत को नव प्रतिमान घड़ने पड़ेंगे। क्योंकि दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, पहले एक दौर था पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन का, फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन आया और अब पूरी दुनिया में डिजिटल कॉलोनाइजेशन का एक नया दौर शुरू हो रहा है। और इन सब के बीच में सनातन जो शाश्वत है, उस सनातन के शाश्वत मूल्यों को लेकर के पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी अपेक्षा रखती है भारत से। क्योंकि जन्म से चाहे हम भारत में 100 करोड़ से अधिक और पूरी दुनिया में 150 करोड़ के लगभग हों सनातनी, लेकिन सनातन के विचार और संस्कार में, संस्कृति में श्रद्धा रखने वाले पूरी दुनिया के लगभग 300-400 करोड़ लोग हैं। और आने वाले समय में ये संख्या 500 करोड़ से प्लस होने वाली है। इस्लाम अपने अलग कारणों से एक्सपोज हो चुका है, ईसाईयत अपने अलग कारणों से एक्सपोज हो चुकी है और अमेरिका टैरिफ वार के चलते या टैरिफ टेररिज्म के चलते अलग तरह से एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान तो एक नापाक देश वैसे ही है, वो खुद में ही अपने आप टूटने जा रहा है। उधर पुख्तून उसको तोड़ने में लगे हैं, उधर जो है बलूचिस्तान के लोग जो है वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में हालात और ख़राब हैं, तो खुद ही टूटा पड़ा है। वो भारत से लड़ने का सामर्थ्य ही कहाँ रखता है। भारत के साथ 4 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता युद्ध के लिए। अब तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में हमें अगला गुरुकुल एक कराची में और अगला लाहौर में बनाना पड़ेगा और वहीं से हमारी गुरुकुलीय संस्कृति प्रारंभ हुई थी महर्षि दयानंद ने, और वहीं से ये अभियान अब वापस चलेगा। तो 3 गुरुकुल पूज्य आचार्य जी यहाँ बनाएंगे, हम अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाएंगे। जिस तरह से पहलगाम में जो घटना हुआ, उसमें धर्म विशेष का नाम लेके कलमा पढ़वा करके जिस तरह से पूछ करके अब अगला मंच से होगा। सर एक सवाल सर छोटा सा, ये सनातन और संविधान और इसको लेकर सर काफी बहस होती है। देखिए अब अगली बात, इस पर क्या कहते हैं? एक है हमारा, कोई बात नहीं, एक है हमारा लोकतांत्रिक संविधान। हम भारत के लोकतांत्रिक संविधान में पूर्ण आस्था रखते हैं, लेकिन अपने सनातन वैदिक संविधान को भी बराबर का गौरव देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर कोई संघर्ष नहीं है। एक तरफ हमारा वेद धर्म सर्वोपरि है, सनातन धर्म सर्वोपरि है, तो दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म भी सर्वोपरि है। इसको लेकर के कोई संशय नहीं है।